देखिए बाबू, कल हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, हम लोग अभी हीट शुरू किए थे, और हीट में हम लोग बाबू जो पढ़ रहे थे ना, वो आपके हीट में हम जानते हैं कि हीट क्या बता रहा था हम लोगों को, कि कोई चीज कितना गर्म है, कोई चीज कितना ठंडा है। तो उसको ही मापने के लिए एक टेम्परेचर स्केल आता है, जिसको बाबू हम लोग 3 तरह से मापते थे। जनरली बाबू 3 तरह से मापते हैं, और रूमर और जो तुम्हारा रैंकिन होते हैं, इसका जनरली यूज नहीं होते हैं। तो वो जैसे बाबू देखो, कोई चीज ठंडा चीज लगता है तो बाप रे कितना ठंडा है, लेकिन है कितना ठंडा, इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग स्केल का यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं है। इसीलिए बाबू टेम्परेचर स्केल बनाया गया। कोई चीज कितना ठंडा है, कोई चीज कितना गर्म है, इसको बनाने के लिए टेम्परेचर स्केल का निर्माण किया गया। ठीक है, आप देखो बाबू, ये तुम्हारा हीट में बाबू अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाबू टेम्परेचर स्केल हम लोग कर लिए थे। इसके बाद कुछ जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो बाबू, तो लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग। एक क्वेश्चन और लिखो इसके पहले। किसी पिंड का तापमान बढ़ाकर किसी पिंड का तापमान 100 डिग्री से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर किसी पिंड का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 160 डिग्री सेल्सियस 160 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। 160 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। तो वही अंतर फ़ारेनहाइट में ज्ञात कीजिए। 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 देखो, तो ऐसे ही बढ़ा के भी बोल दे तो घबराना नहीं है। बढ़ा के भी बोल दे तो घबराना नहीं है। तो फॉर्मूला बाबू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी का मान कितना दिया है? पहले 100 था, उससे बढ़ा के कितना ले गए बाबू? 160 ले गए। कितना का अंतर आया? 60 का। डिग्री सेल्सियस हुआ कितना का है? 60 का। ठीक है ना? यही चेंज बाबू कहाँ करना है आपको? फ़ारेनहाइट में करना है। कहाँ करना है बाबू? फ़ारेनहाइट में। तो जानते हैं बाबू कि 60 बटे में 5 बटे में सॉरी 100 बटे में था ना, तो 9 बटे में कितना हो जाएगा? 5 बटे में 9 हो जाएगा। तो जानते बाबू 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना था तुम्हारा? 180 था फ़ारेनहाइट। तो काटेंगे बाबू तो सी बराबर 9 बटे में 5 हो जाएगा। बोलो है? तो हमको एफ में सी का मान कितना है? सी 9 बटा 5 होगा बाबू। तो 9 बटा 5 से गुना करना पड़ेगा। 9 बटा 5 से गुना करना पड़ेगा बाबू। देखो बाबू काटेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 12 का 108 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ठीक है ना बाबू? देखो सेल्सियस छोटा होता है, फ़ारेनहाइट बड़का होता है। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट हटाना है तो 9 बटा 5 से गुना करना है, बड़का से गुना करना है। ए मेरे भाई, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट आना है तो बड़का से गुना करना है, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आना है तो छोटा से गुना करना है। छोटा माने बाबू उल्टा के गुना कर देते हैं। नहीं समझ में आया? आगे लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो। किसी पानी का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 250 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 600 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। किसी पानी का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 600 बोले थे ना, 600 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। तो वही ताप का अंतर फ़ारेनहाइट में ज्ञात कीजिए। तो वही ताप का अंतर फ़ारेनहाइट में ज्ञात कीजिए। वही ताप का अंतर फ़ारेनहाइट में ज्ञात कीजिए। तो वही ताप का अंतर फ़ारेनहाइट में ज्ञात कीजिए।
वही ताप का अंतर फ़ारेनहाइट में ज्ञात कीजिए। हो गया 630 आया। चलो चलो गो। तो वही कोई बड़ा चीज नहीं है, देखिए कितना इजी चीज है। तो डेल्टा टी बराबर बाबू कितना आया था, तो पहले क्लास में तुमको बताया गया पूरा चीज कैसे क्या होता है नहीं होता है, क्यों 5/2 से गुणा किए, 2/2 से 2/5 से क्यों गुणा किए, सारी चीज तुमको पढ़ा दिया गया है। तो डेल्टा टी बराबर कितना दिया मेरे भाई, 250 से कितना बढ़ाए हैं 600 ना, कितना का अंतर बढ़ गया ताप का, 350 का बाबू अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो बोलो। तो वही अंतर हमको किस में निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो बाबू सी से हमको एफ ज्यादा है तो बड़का से गुणा करना है। तो बड़का मतलब बाबू 2/5 से गुणा कर देंगे तो बाबू 70 हो जाएगा, गुणा करेंगे बाबू 630 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में गए बाबू। आप लिखो, आप लोग की पॉइंट लिखो, की पॉइंट लिखो, की पॉइंट, की पॉइंट, की पॉइंट, की पॉइंट। देखो बाबू सबसे न्यूनतम संभव तापमान, सबसे न्यूनतम संभव तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बाबू, ये बाबू इससे कम तापमान संभव नहीं है, इस सृष्टि में इससे कम तापमान संभव नहीं है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। इसलिए इस तापमान को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान कहते हैं, परम शून्य तापमान कहते हैं। इंग्लिश में बाबू बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। इसको परम शून्य तापमान किसने कहा था, तो इसको बाबू परम शून्य तापमान जो कहा था ये तुम्हारा बाबू क्या था, विलियम थॉमसन, विलियम थॉमसन, थॉमसन, जिसको बाबू हिंदी में बोलते हैं, इसमें एक और नाम है लॉर्ड कैल्विन, लॉर्ड कैल्विन, यही बाबू इसका खोज किया था। ठीक है बाबू, तो बोले किस तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं, तो क्या बोलोगे बाबू, -273.15 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। अब देखो बाबू, तो ये डिग्री सेल्सियस में है, तो इसको बाबू केल्विन में कितना हो जाएगा, केल्विन में तो बाबू 0 केल्विन हो जाएगा, हो जाएगा जी, 0 केल्विन हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में बाबू चेंज करेंगे तो -460 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, -460 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चेंज करके देखो ना तुम, -460 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। देखो बाबू केल्विन, देखो बता देते एक बात ध्यान सुन लो। कोई आदमी बोलेगा कि यहाँ का तापमान -5 केल्विन है, तो बोला कि तुम पूरा क्या है, बेवकूफ है, क्योंतो माइनस में केल्विन नहीं होता है, तो 0 केल्विन से छोटा मान संभव नहीं है। आए बात समझे बाबू, सबसे न्यूनतम तापमान केल्विन में 0 होता है, फ़ारेनहाइट में बाबू 460 होता है, -460, जबकि तुम्हारा ये डिग्री सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम लोग बाबू क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, समझ में आ गया बोलो। ये तुम्हारा बाबू की पॉइंट है तुम्हारा, ये दीदी है। आप देखो पहला बात, दूसरा बात देखो बाबू, दूसरा बात लिख दो। देखो बाबू, हीट उष्मा, उष्मा तापमान, उष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। उष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी, और नहीं भी। ठीक है बाबू, ऐसा तो इसको बात नहीं करना पहले, चलो कोई बात नहीं बाबू, उष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखना बाबू, पिघलते हुए बर्फ, पिघलते हुए बर्फ, पिघलते हुए बर्फ और उबलते हुए पानी, उबलते हुए पानी
का तापमान सदैव समान रहता है, सदैव समान रहता है। ऊष्मा तापमान बढ़ा नहीं सकता और नहीं भी पिघलते हुए बर्फ और उबलते हुए पानी का तापमान सदैव बाबू क्या होता है, समान होता है। तो ये चीज तुमको समझ में नहीं आया होगा, अभी हम लोग देख लेते हैं। लिख दिया बाबू लोग, लिख दिया ना। आप देखो आप क्या करें, इस पॉइंट को बाबू समझाते हैं, ये भी तुमको समझ में आएगा। अब थोड़ा चार्ट बनाएंगे तब। जाने बाबू इसको बोलो, किस तापमान को परामर्श तापमान कहते हैं? आप देखो बाबू, जैसे बाबू हम लोग यहाँ पे लिखे, तो बाबू बीकर ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग आग लगा देते हैं। चलो इसे ले लेते हैं, ये बाबू आग जल रहा है, ठीक है। इसमें बाबू पानी है, इसमें क्या है तुम्हारा पानी। पानी भरा हुआ है, हाँ। मान लेते हैं पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब हीट करना शुरू किए, इस पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था। अब बाबू हीट करना शुरू किए, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होके हो गया तो 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना हो गया बाबू? 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो टेम्परेचर बाबू बढ़ गया है कि नहीं है। एक और जार लेते हैं, यह बाबू आग लगाते हैं, यह बाबू तुम्हारा आग लगा देते हैं, ठीक है। आग लग रही है बाबू इसमें, लेकिन बाबू इसमें ना बर्फ का टुकड़ा डाला हुआ है। क्या बाबू? बर्फ का टुकड़ा है। क्या मेरे भाई? बर्फ का टुकड़ा। क्या बाबू? बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। आप ध्यान से देखो तुम इस चीज में, आप बताओ, यहाँ भी आग लगे हुए हैं, यहाँ भी आग लगे हुए हैं, यहाँ भी आग लगे हुए हैं, यहाँ भी आग लगे हुए हैं। तो इसका टेम्परेचर बाबू 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये तुम्हारा बाबू बर्फ है, तो यहाँ का टेम्परेचर बाबू कितना है तुम्हारा? 10 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, मान लेते बाबू की बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो बाबू, ये भी तुम्हारा आग लगा हुआ है, तो तुम्हारा क्या पिघलेगा? बर्फ पिघलेगा और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तुम। अब देखो बाबू, मान लेते कि यहाँ तक का बर्फ पिघल गया, ये वाली बर्फ बाबू पिघल गया, तो बाबू तभी टेम्परेचर कितना रहेगा बताओ? 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है ना। इसलिए पिघलते हुए बर्फ जब तक पूरा बर्फ नहीं पिघलेगा टेम्परेचर बाबू नहीं बढ़ेगा। यानी बाबू इतना ही बर्फ पिघला है, ऊपर वाला बर्फ अभी तक नहीं पिघला है, जिस कारण से बाबू क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस पे था और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है। जब पूरा बर्फ पिघल जाता, पानी में बदल जाता, तब बाबू उसको हम क्या बोलते? जब टेम्परेचर बढ़ाते, ठीक है ना बाबू। इसीलिए तुमको बोला गया था बात, टेम्परेचर को देखो, when heat increase और ड्रॉप। टेम्परेचर यानी तापमान या ऊष्मा तापमान बढ़ा सकती है और नहीं भी। अब आप समझ में आ गया है। देखो कहाँ, जब वो बर्फ है तो बर्फ का बहुत टेम्परेचर बढ़ा पाया? नहीं बढ़ा पाया, अवस्था को बदल दिया, ये अलग बात है ना बाबू। यहाँ बाबू क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो आप देखो, ध्यान दो, तो बाबू ये बात समझ में आ गया, ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं सकती है। इस बार दोनों में क्या चेंजिंग है ये बात जानना पड़ेगा। देखो बाबू, क्या रखो, ऐसी ऊष्मा ऐसी ऊष्मा जो तापमान को बढ़ा दे, ऐसी ऊष्मा जो तापमान को बढ़ा दे, ऐसी ऊष्मा जो तापमान को बढ़ा दे उसे, ऐसी ऊष्मा जो तापमान को बढ़ा दे उसे संवेदनीय ऊष्मा कहते हैं। संवेदनीय ऊष्मा कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, कुछ चीज इंग्लिश में लिखा रहता है तो दिक्कत हो आपको कहते हैं, ठीक है बाबू। अब आगे लिखना कहते हैं, ठीक है बाबू। क्या कहते हैं बाबू? कहते हैं। अगला बात लिखो,
ऐसी ऊष्मा जो अवस्था को बदल दे, ऐसी ऊष्मा जो अवस्था को बदल दे उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे बाबू गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ आ गया मेरे भाई? तो बताओ किसमें गुप्त ऊष्मा है और किसमें तुम्हारा संवेदनीय ऊष्मा है? दोनों बोर्ड बाबू, बोर्ड दो बीकर है, ए बीकर और बी बीकर। तो आप बताओ किसमें संवेदनीय ऊष्मा है यानी सेंसिबल हीट है और किसमें आपका लेटेंट हीट है? इसको आप बोलते हैं लेटेंट हीट। अब बताओ देखो, चेंज स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, इंक्रीज टेम्परेचर इज कॉल्ड, थोड़ा क्या हो जाएगा? सेंसिबल हीट हो जाएगा। तो पहला बाबू किसमें हो जाएगा बताओ? हाँ, ये तुम्हारा बाबू क्या, जो ऐसी ऊष्मा जो तापमान को बढ़ा दे संवेदनीय ऊष्मा कहते हैं। तो देखो 10 डिग्री सेल्सियस था, अब 30 डिग्री पहुंच गया तापमान, इसको बाबू हम लोग क्या कहेंगे? संवेदनीय ऊष्मा कहेंगे। ये तुम्हारा संवेदनीय ऊष्मा है, ठीक है। ये तुम्हारा बाबू जो क्या हो गया? अवस्था चेंज कर रहा है। जब तक पूरा बर्फ नहीं पिघलेगा तापमान नहीं बढ़ेगा। तो बाबू लेकिन अवस्था चेंज कर दिया ना, बर्फ को पानी बदल दिया कि नहीं बदल दिया? बोलो। टेम्परेचर बाबू सेम है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, लेकिन बाबू क्या हो गया तुम्हारा? ये इसका अवस्था परिवर्तन हो गया। जब अवस्था बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये तुम्हारा बाबू क्या हो गया? गुप्त ऊष्मा कह गया। समझ में आ रहा है? क्लियर? लेकिन बाबू देखो, आप देखो इससे बाबू तुम्हारा क्वेश्चन बनता है कि एमसी डेल्टा टी पे बनता है, जो बाबू बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, जिसको विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो शुरू से पढ़ेगा उसको पूरा समझ में आ रहे हैं, नहीं पढ़ेगा तो नहीं समझ में आएगा, गारंटी के साथ कहते हैं। चलो आप लोग समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है अच्छे से? भी ऐसे ऊष्मा तापमान को बढ़ा दे संवेदनीय ऊष्मा, अवस्था को बदल दे गुप्त ऊष्मा। एक बार बाबू घर पे पढ़िएगा उसको, ठीक है? बता देना प्लीज। देखो आप देखो, वो सारी चीज तुमको समझ में आएगी। आप देखो ये बाबू एरो दे दिया, ठीक है। इसको बाबू हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको बाबू हम लोग एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको बाबू वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। आप देखो बाबू, हम मान लेते हैं कि वाई एक्सिस है, तो इसको मान लेते हैं बाबू कि यहाँ पे हीट बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं बाबू? हीट। यहाँ बाबू लिख देते हैं हीट, और यहाँ बाबू लिख देते हैं हम लोग टेम्परेचर। ठीक है बाबू, ठीक है ना? बाबू लिख दिए, इसे टेम्परेचर लिख दिए। तो देखो इधर बाबू टेम्परेचर लिख दिए, इधर तुम्हारा हीट लिख दिए, ठीक है। अब देखो हम मान लेते हैं, हम देखो ऐसा इसलिए बनाया जाता है ना, तो क्वेश्चन करवाना है इस पे, समझे? हम मान लेते हैं बाबू यहाँ पे जो बर्फ है वो बाबू 5 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है। अब देखो बाबू, इसका हम लोग टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किए, तो बाबू टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किए तो कहीं जाके 0 हो जाएगा। 0 हो गया ना बाबू, तो ना बाबू पानी बढ़ना शुरू होगा। देखो बाबू यहाँ पे हम बर्फ को पहुंचा दिए, तो यहाँ पे बाबू टेम्परेचर क्या बढ़ेगा? पहले 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक बाबू कौन हीट होगा? सेंसिबल हीट। तापमान बढ़ा दिया, सेंसिबल हीट, तो बाबू क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख देते हैं SH। समझ में आ जाएगा ना? सेंसिबल हीट समझ में आएगा, ऐसे लिख दिए। समझ में आ गया? आप देखो बाबू, आप बताओ, आप 0 डिग्री पे बर्फ चला गया है, अब यहाँ भी हीट देंगे तो पहले बाबू बर्फ पानी में बदलेगा, बोलो। तो बताओ पूरा बर्फ जब तक नहीं पिघलेगा तो आप टेम्परेचर इतना ही रहेगा, बोलो।
बोलो। अब देखो जो बाबू यहाँ पे आइस था, अब बाबू ये आइस 0 डिग्री के वाटर में चेंज हो गया, देख रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है मेरे बात? देखो यहाँ पे बाबू को हीट हो जाएगा तुम्हारा, लेटेंट हीट हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? आप देखो बाबू जब यहाँ से शुरू करते हैं, आप देखो 0 डिग्री का पानी बदल गया है, और जब आप पानी को आप गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब आप इतना गर्म किए कि पानी को उबलने लगा, तो बाबू ये चला गया तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। अब पानी क्या हो रहा है तुम्हारा? बॉयल। तो जानते हैं कि पानी बहुत 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, वाटर तुम्हारा क्या हो गया? बॉयल होने लगा। तो बाबू 0 से 100 पे ले गए, टेम्परेचर बढ़ा के नहीं बढ़ा? तो कौन सी हीट यहाँ पे? सेंसिबल हीट। आप देखो जानते हो, तुमको पहले लिखवा दिए थे, पिघलते हुए बर्फ, पिघलते हुए बर्फ और उबलते हुए पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो देखो बाबू जब आप 100 डिग्री पानी खुलने लगा है तो पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बस वह जितना भी पानी होगा ना सब भाप बनने लगेगा, सब भाप बन के उड़ने लगेगा, है कि नहीं है? तो बाबू देखो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, अब वह पानी अवस्था चेंज होगा, टेम्परेचर तो बाबू नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो देखो बाबू मेरा ये 100 डिग्री बॉयल से थोड़ा कहाँ पहुंच गया, ये 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में बदल गया, वेपर बदल गया बाबू, वेपर बदल गया, भाप में बदल गया, वाष्प में बदल गया, ठीक है ना? समझ आ रहा है इतना बाबू? आप देखो अब देखो फिर वेपर का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, वाष्प का टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो यह बाबू कौन हीट होगा बताओ? लेटेंट हीट हो जाएगा, लेटेंट हीट। अब देखो बाबू यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा है, 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा है ना बाबू, और यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ा है ना बढ़ा है? बोलो बोलो। ये बार टेम्परेचर दिखा रहा था, ये तुम्हारा ये बता रहा था। इस ग्राफ से तुमको फायदा क्या होगा जब बाबू क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब देखो बाबू ये सेंसिबल हीट है, तो बाबू देखो इसको हम लोग क्या बनाए हैं, पानी में बदल दिए, इसको बर्फ को गलाए हैं, बर्फ को गलाए हैं। तो देखो बर्फ को गलाए हैं तो बर्फ का कलर को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो यहाँ पे लिख देते बाबू LHF, ध्यान देना बाबू, LHF, F मतलब बाबू फ्यूजन, ये आप लिख देते बाबू F बराबर फ्यूजन, F बराबर फ्यूजन, फ्यूजन। हिंदी में बाबू गलन, हिंदी बाबू क्या होता है? गलन। देख रहा था हिंदी बाबू गलन, हिंदी में गलन। अब देखो ये तुम्हारा बाबू हो गया, देखो बाबू यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे हीट बढ़ गया है, देखो बाबू यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये बाबू यहाँ से 100 से लेके हम 100 तक गए, लेकिन वेपर में बदला कि नहीं बदला है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? LHV, V माने वेपर, ठीक है? तो LHV माने बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेपर, वेपर क्या जगह तुम्हारा? वेपर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है बाबू, देख रहे हो? आप जान लो। अब आप पूरा लिखते हैं हम लोग, LHV बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? LHV बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है बाबू? देख रहे हैं ना? आप देखो बाबू LHF का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। समझा गया बात? समझाया कि नहीं? बोलो। तो इस ग्राफ का यूज बाबू कहाँ हो रहा है? तो तुम्हारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे कि 0 ग्राम बर्फ को 100 ग्राम के वेपर में बदल रहा है। 10 क्लास में बाबू पढ़ाई होते हैं, ये नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, हम तुमको सिखाएंगे, ठीक है? समझा कि नहीं? बोलो। जैसे बोला -5 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है, इसको बाबू 100 डिग्री पे पहुंचाना है, तो ये ग्राफ है तुमको काम आएगा, तो यहाँ तक जाना पड़ेगा पहले। अब समझ में? समझाया कि नहीं? बोलो। ये तुम्हारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आप देखो बाबू, आप तुमको हम ये बात कर देते हैं, और ये बात तुम्हारे लिए जानना भी जरूरी है कि देखो जैसे बाबू, जैसे तुम्हारे पास देखो LHF बराबर जो होता है ये 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। ये बाबू बात फिक्स है। LHF बराबर बाबू क्या होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। यानी कहने का मतलब बाबू क्या हो गया? 1 ग्राम
1 ग्राम बर्फ को गलाने के लिए 1 ग्राम बर्फ को गलाने के लिए 1 ग्राम बर्फ को गलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता हो। ऊष्मा की आवश्यकता हो। ठीक है बाबू, तो क्वेश्चन पूछेगा बाबू बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम। आप देखो बाबू 80 कैलोरी बाबू ठीक है 80 कैलोरी पर ग्राम। अब देखो 1 ग्राम बर्फ को गलाने के लिए पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है। अब देखो क्वेश्चन इसमें बाबू कैसे बनता है ये बात जान लो। हम कहेंगे बाबू कि तुम्हारे पास 10 ग्राम बर्फ है। क्या बाबू 10 ग्राम बर्फ है तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? बताओ कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? अरे फिजिक्स से डरते काहे हो? तुराया के सामने में लिखा हुआ है 10 ग्राम तुम्हारे पास बर्फ है। 10 ग्राम तुम्हारे पास बर्फ है। इसको अब कितना हीट की आवश्यकता होगी? इसको वो आप पिघलाना है, आपको तो गलन करना है। अरे वो क्वेश्चन बनेगा ऐसे 10 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? ऐसे क्वेश्चन आएगा तुम्हारे 10 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो देखो बाबू 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 तो बाबू 10 ग्राम है कि नहीं है? 10 गुने 80 तो बाबू कितना जाएगा तुम्हारा 800 कैलोरी। समझ आया? यानी 800 कैलोरी होगा तो बाबू क्या हो जाएगा? ये बर्फ थोड़ा इसमें पकड़ लो। समझ आया? देखो बाबू हम जानते हैं जो यूनिट होते हैं वो तुम्हारे किस में हो गए? ग्राम में हो। ठीक है आप तो बनाओ हमको, आप बनाओ बाबू हमको, तो हमको बताओ 0.5 kg आइस को वाटर में चेंज करने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता होगी? पॉइंट 5 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता होगी? हो गया? अरे हो गया 40 हो जाएगा। अच्छा 80 × 440। अरे गधा ये केजी में है, केजी को पहले ग्राम में चेंज करेंगे तो बाबू 500 ग्राम हो जाएगा। और 1 ग्राम को पिघलाने के लिए 80 तो 500 ग्राम को 80 से गुना करेंगे बाबू कितना हो जाएगा? 4000 बाबू क्या लिख देंगे यहाँ पे? कैलोरी लिख देंगे। 4000 कैलोरी नहीं लिखा रहेगा तो 4 किलो कैलोरी बाबू लिखेंगे। ठीक है समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं बोलो? समझ में आया कि नहीं बोलो? समझ आ रहे हैं बातें? आई होप की बात तुम लोगों को समझ में आ रहे हो। काय भगवान है समझ में आ रहा है? ऐसे ही एलपी निकलेगा, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, बिहार एसएससी ऐसे निकालोगे। देखो 4 होना चाहिए पढ़ाई करने की। आप देखो बाबू ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना? देखो क्वेश्चन पढ़ा दो बाबू 0.7 किलो आइस को, तो इससे थोड़ा भारी भारी क्वेश्चन करवाएंगे। ये नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं आने वाला है, जो टाइप चलेगा। 0.7 kg आइस को वाटर में बदलने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता होगी? 0.7 kg आइस को वाटर में बदलने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता होगी? 56 किलो कैलोरी। 56 किलो सीधे कैलोरी। 56 किलो पूरा तू बकलोले बड़े का 40,000 होगा बाबू यहाँ पे। अरे हाँ बाबू 40,000 हो गए यार यहाँ पे। 40 किलो कैलोरी हो जाएगा फिर 56 किलो कैलोरी इसका होगा। चलो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना? वह चीज बाबू कॉन्सेप्ट का है, आप वो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं।
आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। हाँ बाबू कितना है तुम्हारा 0.7 है तो बाबू 700 ग्राम हो जाएगा। 700 गुने 80 756 56,000 हो जाएगा बोलो 56,000 हो जाएगा बाबू 56 कैलोरी 56,000 कैलोरी बोलो या बाबू 56 किलो कैलोरी। ठीक है आप वो क्वेश्चन लिखो मेरी तरफ से देखते कितना ज्ञान मार व्यक्ति है तुम लोग। क्वेश्चन को इजी रखेंगे लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे। आप लिखो 30 ग्राम अबू बाबू सिखाने से मतलब है इसे जीरो लास्ट में डाल देते हैं। 30 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी जूल में। जूल में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी जूल में। कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी जूल में। तो हर चीज सीखना है आप लोगों को हर चीज सिखाए भी जाएंगे। चलो बनाओ हो गया ना। हम ये बोल दे तो फिर बना दोगे। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ऐसे परीक्षा में आ जाते हैं मेरे भाई ध्यान रखना। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। इतना पढ़ा दूंगा हीट खत्म करूंगा तुमको बोलूंगा बोल परीक्षा क्वेश्चन तुमको नहीं आता है ऐसे बोलेंगे तुमको। किसी भी परीक्षा क्वेश्चन हो बाबू एचएस सीजीएस सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होंगे। हाँ बोलो 10 अब देखते हैं बाबू क्या आता है। बनाओ समझ में आ रहा है बाबू सबको 10,080 समझ में आ रहा है ना पहले बताओ समझ में आ रहा है। अब देखो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। अब देखो अब बाबू कितना क्वेश्चन में क्या बोले थे 30 ग्राम तो 30 ग्राम बर्फ को पहले बदलेंगे तो 80 24 हो जाएगा बाबू 24 होगा किलो का बोलो। अरे 24 होगा किलो का बोलो 24 कैलोरी हो गया 2400 कैलोरी हो गया। देखिए अब आंसर को जूल में बोल रहा है तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 4.2 जूल होता है। तो 4.2 2400 गुने 4.2 कर देते हैं बाबू 24 से गुना करो ना 24 गुना के 48 हासिल 4 24 चौको 96 और 4 100 हो जाएगा बाबू। अब तो जीरो लग जाएगा बोलो एक दशमलव था तो दशमलव भी लगाना पड़ेगा तो 10,080 समझ आया समझ आया जी। आप लिखो आप देखो बाबू अब LHP कितना होता है ये बात जानते बाबू। वाष्पनिक गुप्त ऊष्मा कितना होता है जैसे बाबू हमारे पास 1 ग्राम पानी रहेगा इसको अब हाथ में बदलना है तो कितना हीट की आवश्यकता होगी कितना हीट की आवश्यकता होगी है कि नहीं। आप देखो बाबू देखो एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होता है बाबू वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर तो वाष्पन की ऊष्मा कितना होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है बाबू क्या होता है बाबू 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है ना जी। आप देखो बाबू देखो अभी बेसिक को सिखा रहे हैं इससे 3 स्टेप में क्वेश्चन चलेंगे तो फिर मुंह नहीं बात देना बाप रे बाप सर जी इतना भारी पढ़ाते हैं ये तुम्हारी कमी है हमारी कमी नहीं है। ठीक है आप शुरू से पढ़ोगे पूरा समझ में आएगा। ठीक है यानी 1 ग्राम पानी को बाबू किसमें बदलना है हमको
कैलोरी मतलब वाष्प भाप में बदलना है, भाप बनाना है, तो कम से कम वो इतना हीट की आवश्यकता हमको पड़ेगी। इतना हीट है तो पानी भाप बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बट्टे में ग्राम का मतलब क्या होता है? प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम पानी को भाप बनाना है तो 540 कैलोरी हीट की आवश्यकता है कि इतनी उसमें आपको चाहिए। तो बड़ा क्वेश्चन 25 ग्राम पानी को 25 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 25 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 25 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 25 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 25 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 13,000। कितना हो गया? मोबाइल से गुला करता है, शराब नहीं आता है, जानते हुए परीक्षा में मोबाइल अलाउड नहीं है। 13.5 किलो कैलोरी, देखो 13.5 किलो कैलोरी। वो आसपास की गुप्त ऊष्मा देखो बाबू, अब इसको हमको सॉल्व करना है कुछ। तो बाबू जानते हैं हमको कितना दिया है? 25 ग्राम दिया है, ठीक है? भाई ठीक है ना, बोलो ना क्या यार। तो बाबू देखो 25 ग्राम वाटर है, इसको बाबू चेंज करने के लिए हमको भाप बनाना है, तो 540 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो तो बाबू इसमें क्या करेंगे? 540 से गुना कर देते बट्टे में। देखो बाबू आप देखो इसको अब हम लोग 100 बट्टे में 4 लिख सकते हैं। बोलो 25 से ना है जी, गुना भाग करना आसान करने के लिए। अब देखो बाबू 2 से काटेंगे, ये तो नहीं कट रहा है, 2 से बाबू काटते तो हो जाएगा 50, तो जाएगा तुम्हारा 27 हो जाएगा बाबू। 27 बजे कितना होता है? 135। तो 135 पर 2 को 0, 13.5 किलो कैलोरी। तो बाबू इतना हो गया, कैलोरी हो जाएगा तुम्हारा। किलो बदलना है 1.35 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई? बोलो इस चार्ट को एक बार अध्ययन करना, कल बाबू इस पे पढ़ाई बोले, ठीक है? तो ये आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 40 मिनट।